हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीएचपी क्रड स्टार्ट करेंगे। पीएचपी क्रड का मतलब होता है क्या है कि हम एक फॉर्म लेंगे, जैसे कि ये हो गया मेरा फॉर्म, और इसमें जो भी चीज़ें एंटर करूँगा वो सबको डेटाबेस में स्टोर कराऊंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ डेटाबेस क्या होता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट कराने के बाद, इंसर्ट मतलब होता है स्टोर कराना डेटाबेस में। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा किधर गया वो टेबल, लारावेल क्रड, इसी के अंदर करा रहा था क्या मैं। चलो इसी के अंदर करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 डेटाबेस कहाँ से बनाते रहेंगे। इनके बारे में तो बता ही दिया था, डेटाबेस वगैरह क्या होता है, सब दुनिया भर का कैसे इंसर्ट कराया जाता है सब भी बता दिया था पीएचपी में एडमिन के जरिए। लेकिन अब फॉर्म के जरिए, क्योंकि हमको फॉर्म के जरिए डेटा इंसर्ट कराना है, आगे चल के कैसे कराए जाते हैं वो बताऊंगा। उसके साथ साथ जितना भी डेटा इंसर्ट है, इसको एक टेबल के रूप में या फ्रंट एंड में कैसे दिखाया जाता है वो बताऊंगा। उसके बाद उसको कैसे अपडेट किया जाता है ये बताऊंगा, डिलीट कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। इसको बोलते हैं क्रड। सी फॉर क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है इंसर्ट कराना यानी कि स्टोर कराना। आर फॉर रीड, रीड मतलब होता है फैच कराना, डिस्प्ले करा के लेके आना। क्रड। यू फॉर अपडेट यानी कि एडिट, और डी फॉर डिलीट। तो चलो देखते हैं क्रिएट। ये मेरा एक एचटीएमएल का फॉर्म है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से जो फिल करूँगा उसको मैं स्टोर कराऊंगा अपने डेटाबेस में, जो कि अभी स्टोर नहीं है। तो चलो करते हैं। ये हो गया मेरा फॉर्म। मैंने यहाँ पे एक्शन टैब में दे दिया है सबमिट डॉट पीएचपी, मेथड दे दिए पोस्ट, और इंक टाइप दे दिया मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज भी है मेरा। मैं इनके बारे में पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियो में अपने। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा मेरा फॉर्म वाले ग्लोबल वेरिएबल वाला, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे करते हैं। और अगर आपको पहले से पता है तब तो अच्छी बात है। चलो अब आते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, डेटाबेस में एक टेबल बना लेता हूँ इसके लिए अलग से। ये लारावेल वाला है, इसको मैं यूज नहीं करता। इसके लिए मैं बना लेता हूँ पीएचपी। पहले से बना है क्या पीएचपी का? नहीं बना है। अब देखो मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल का नाम सपोज मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स नाम का टेबल है जिसके अंदर क्या क्या फील्ड है, इसमें जितना उतना ही डालूंगा, नेम ईमेल और फोटो। तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक आईडी रहेगा, आईडी 255। ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, मैं पहले बताया था आईडी हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना था कि वो अपने आप बढ़ता रहे। नेम, नेम रहेगा वेरकर, क्योंकि इसमें टेक्स्ट आएंगे। और यहाँ पे रहेगा ईमेल, ईमेल भी वेरकर रहेगा। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं ईमेल में, चलो वो सब बाद में बताऊँगा मैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। और वो होता है यूनिक वैल्यू, फिलहाल उसमें नहीं जाता। और यहाँ पे उसका फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ मैं। ये भी अपना वेरकर रहेगा। तो फ़ोटो को ऐसा करता हूँ, रहने देता हूँ फ़ोटो को भी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ़ोटो थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है। तो इसके लिए मैं कभी और बताऊँगा किसी नेक्स्ट अलग अगले वीडियो में। मैं फ़िलहाल नेम ईमेल तक को इंसर्ट कराता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। फ़ोटो इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि फ़ोटो एकदम अलग ही तरीका होता है इसको कराने का। आप चाहे तो सिंक टाइप को हटा सकते हैं, नहीं भी हटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। अब देखो होगा क्या, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा सबमिट वाले बटन को, तो जाएगा सबमिट डॉट पीएचपी में। ये सब तो मैं बता चुका हूँ अपने ग्लोबल वेरिएबल वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि डेटा डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस को अपने कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, जितना भी वेरिएबल आ रहा है सबसे पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। नेम आएगा, नेम और ईमेल दो ही ला रहा हूँ फिलहाल तो मैं। नेम और ईमेल, इसका नेम नेम है, इसका नेम ईमेल है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कैसे हम गेट करते हैं इसको, क्योंकि पोस्ट मेथड है इसलिए मैं डॉलर पोस्ट यूज करूँगा। नेम और ये ईमेल, और इसका नेम है ईमेल। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो वेरिएबल है, बाकी यहाँ पे वही रहेगा जो है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम।
नेम ईमेल। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसमें मैं जितना भी कोड यूज़ करूँगा सब के सब मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यहाँ तक हो गया। अभी तो मैं बता चुका हूँ इको वगैरह कराना। हम ऐसा करते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक फील्ड को इको करा देता हूँ। नेम, मैं भी वैलिडेशन पे नहीं जा रहा हूँ। वैलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल ही आना चाहिए यहाँ पे, इसको खाली नहीं छोड़ सकता, ऐसा कुछ वाला पे अभी नहीं जा रहा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे को आ गया नेम। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस का काम करना है। देखो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ सबके कोड को लिख के रखा रहता हूँ ताकि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो मैं पूरा उठा लेता हूँ इसको, इंसर्ट का कोड। मैं ऐसा करूँगा पूरा का पूरा क्रैट का कोड आपको एक ही जगह लिख के दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा ताकि आपको 4-5 पेज में जाना ना पड़े। फिलहाल जो एक्स्ट्रा PHP है मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसमें कौन कौन क्या है बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सर्वर नेम। सर्वर नेम का मतलब होता है आपका, जैसे ये लोकल मशीन पे है, ये लाइव सर्वर पे ही क्यों ना रहे, इसका नाम हमेशा लोकल होस्ट ही आता है। लोकल होस्ट इसलिए आता है क्योंकि जो PHP में एडमिन है, ये जहाँ पे होता है उसको लोकल होस्ट बोलते हैं। वो चाहे आपके लाइव सर्वर पे क्यों ना हो, लोकल होस्ट ही कहलाता है। यहाँ पे सर्वर नेम की जगह आप होस्ट नेम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और यहाँ पे इसका यूज़र नेम याद रखना, अगर आप लोकल पे हैं तो आपका सदा रूट रहता है, और पासवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं रहता। लोकल पे पहले से ही रहता, आप सेट किए होंगे तो अलग बात है। ये दोनों चीज़ तो रहता है, ये तो रूट ही रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइव सर्वर पे भले चेंज कर सकते हैं, जैसा आप सेट करेंगे उसके हिसाब से। अब डेटाबेस मैंने अभी नाम दिया है PHP। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन चलाता हूँ MySQL आई कनेक्ट करके, इसके अंदर इन सारे पैरामीटर को डाल देता हूँ। यहाँ पे रहेगा मेरा होस्ट नेम, यहाँ पे रहेगा यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। और चेक करूँगा मैं कि ये कनेक्ट है कि नहीं। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो कनेक्शन फेल बता देगा, और ये एरर शो कर देगा कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं है। और अगर कनेक्ट है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले कनेक्शन का दिखा देता हूँ है कि नहीं। इको कनेक्टेड, बाकी चीज़ों को मैं डाई कर देता हूँ। डाई का मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि क्या होता है, ये नीचे के कोड को चलने नहीं देता। मैं इसमें सबमिट में क्लिक कर देता हूँ, देखो कनेक्टेड बता रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया हमारा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये क्या शो करेगा, कनेक्ट नहीं है तो एरर शो करेगा, कनेक्ट है तो बाकी आगे का अपना जो काम करना है करेगा। अब देखो मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा डालना है, तो मुझे इसके अंदर एक क्वेरी लिखनी पड़ती है। ये जो यही है PHP के अंदर यही लिखना है, कोर PHP के अंदर, और कुछ नहीं लिखना है। वो है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब स्टोर कराना इनटू, और यहाँ पे रहेगा टेबल का नाम। टेबल क्या है मेरा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के टेबल बनाया हूँ मैं ये स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पे कॉलम कौन कौन से, नेम और ईमेल। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, आईडी को भरने की जरूरत है नहीं, हमको बस नेम और ईमेल से मतलब है। तो यहाँ पे इसका कॉलम का नाम आएगा। कॉलम का नाम क्या है, नेम, ईमेल, बाकी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखना वैल्यू सी लिखा है, वैल्यू वगैरह मत लिखना, और कैपिटल में ही रखना है सब चीज़ों को, वैल्यूज। और यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, डॉलर नेम। याद रखना नेम शुरुआत में लिखे तो नेम को ही लिखना शुरुआत में, और यहाँ ईमेल है तो ईमेल ही रखना, डॉलर ईमेल। ये हो गया काम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर MySQL आई क्वेरी। अगर एक क्वेरी जो है ये कनेक्ट हो गई, इसके अंदर क्या क्या पास करना है, डॉलर कौन। डॉलर कौन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कनेक्शन से। और डॉलर SQL आ रहा है क्वेरी से। याद रखना उल्टा मत कर देना इसका ऑर्डर, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इको आ जाएगा, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं अभी वो नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं करा रहा हूँ, जिसमें शो करते हैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि एकदम से आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। और अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो एरर शो कर देगा, और ये MySQL कनेक्शन को बंद कर देगा। चलो देखते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैल्यू कुछ सेट नहीं किया है, नन नन नो 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 बता रहा है। तो यहाँ पे ये बात होता है कि आपको ये नेम और ईमेल की वैल्यू कुछ ना कुछ देना ही होगा, आप जीरो नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। उसके लिए वैलिडेशन कैसे करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं दे देता हूँ नेम,
देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ब्राउज में आएंगे तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, फिर वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर ये बता रहा है यू हैव एरर योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक योर मैनुअल करस्पॉन्डिंग। बोल ये रहा है कि आपका जो एसक्यूएल है उसको लिखने का तरीका गलत है, ऐसा बोल रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ तो तब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो न्यू रिकॉर्ड सक्सेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली नेम और ईमेल जो आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इंसर्ट करते हैं तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। और मैंने जब क्या है कोर पीएचपी में एक प्रॉब्लम होता है, लारावेल वगैरह में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट आप इसी को सेट कर दोगे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही ले लेता है वो, लेकिन इसमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ता है इसको। जैसे यहाँ पे बाहर में डबल कोट है तो जाहिर सी बात है अंदर में मैं सिंगल कोट यूज़ करूंगा, और अगर बाहर में सिंगल कोट है तो मैं डबल कोट यूज़ करूंगा। सेम सेम कोट मत रख देना, एरर दे देगा वो। तो पहला आ गया वैल्यू। चलो एक और इंसर्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो ये रख देता हूँ रेडमी मोबाइल वगैरह। ये देखो दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। ये देखो दूसरा। तीसरा कुछ और उठा लेता हूँ, मैं रेडमी 2 उठा लेता हूँ। ये कर लेता हूँ। ये देखो तीसरा भी आ गया होगा। चलो 3 रिकॉर्ड आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंसर्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आता है वो आता है क्रड का रीड। रीड का मतलब होता है उसको फेच कराना। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, टेबल बना देता हूँ बूटस्ट्रैप का। मैं यहाँ से सीडियन उठा लेता हूँ अपने साइट से। आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट में जाकर भी उठा सकते हैं सीडियन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं मेरे से उठाओ। मैं फिलहाल यहाँ से उठा लेता हूँ। एक सेकेंड, आई थिंक सीडियन लगा हुआ है, देखो यहीं पे लगा हुआ है, तो उसको उठाने की जरूरत तो है नहीं। मैं बस यहाँ नीचे टेबल बना देता हूँ। सेशन वेशन को हटा रहा हूँ अभी। सेशन को बाद में देखेंगे हम, क्योंकि सेशन को तो वैसे देख चुके हैं। इसके अंदर सेशन कैसे यूज किया जाता है ये लॉगिन जब साइन अप वाला जब नौटंकी करेंगे ना उसमें देखेंगे। देखो उसी में काम आता है सेशन का। ये कहाँ यूज हो रहा है? अच्छा ये ऐसा करता हूँ, एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ। क्लास मैं कोड यूज कर रहा हूँ ना, सबको ना एक ही जगह दे दूंगा आपको, एक ही जगह मतलब अपनी वेबसाइट में कोड को लिख के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 4-5 पेज में जाना ना पड़े। पैडिंग 30 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ टेबल। मुझे नेम ईमेल और सीरियल नंबर चाहिए। क्लास क्लास इसका टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। फिलहाल मैं नेम और ईमेल को लेके आता हूँ। टी हेड, यहाँ पे टी हेड टी एच, सॉरी टी रो पहले आएगा फिर टी एच आएगा। टी रो, यहाँ पे आएगा टी एच।
क्या नेम मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक छोटा दिख रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली। मैं वीडियो बनाओगे तो पता नहीं चलता ना, फ़ॉन्ट बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, बाद में पता चलता है। तो नेम ईमेल तक का हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे चाहिए टी बॉडी। अब देखो यहीं पे जो भी करना है हमको यहीं पे शुरू होगा, हमको टी रो चाहिए। अब इस टी रो को रिपीट करना है, क्योंकि मुझे बार बार, मैंने लूप के बारे में बताया था आप लोगों को। लूप तब यूज किया जाता है जब मल्टीपल रिकॉर्ड हो, बहुत सारे रिकॉर्ड हो, उसको रिपीट कर करके लाना हो। मतलब जरूरी नहीं कि वही वैल्यू है, मतलब जितना जितना वैल्यू सबको दिखाना हो, ऐसा कंडीशन हो तो। उस टीम अरे के साथ किया था, अब डेटाबेस के साथ करते हैं। देखो चलो मैं आ जाता हूँ फैच में। यहाँ पे सब अलग अलग है, मैं आपको एक ही जगह लिख के दे दूंगा। मैं इसका इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे कोड लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे जितने भी कोड है सब काम के कोड है, वैसे आलतू फालतू नहीं है कि जो काम नहीं करते, गूगल टाइप के सब मैंने बना कर रखे हैं। डेटाबेस कनेक्शन तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है उस पेज में, फिलहाल इस पेज में भी बना लेता हूँ मैं। याद रखना जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन उस पेज में बना था। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन को एक जगह बना कर रख दूंगा मैं। चलो मैं इसी पेज में कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? चलो इसी पेज में कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक अलग से पेज बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ dbcon .php, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और मैं यहाँ से इसको उठा के ले जाता हूँ। याद रखना यहाँ तक के कोड उठाना, सबको मत उठाना, यहाँ तक। ये अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्लूड रिक्वायर कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इंक्लूड dbcon .php, ये हो गया। एक बार इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे भी इंपोर्ट कर देता हूँ। खैर अभी पता चल जाएगा यहीं से। अब देखो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट क्या करना है मुझे। यहाँ पे देखो टेबल का नाम लिख के रखा है, मैं मुझे सब के सब चाहिए। मैं ऐसे लगा देता हूँ। ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपको सारे के सारे कॉलम चाहिए तो ऐसा लगाते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं टेबल का नाम। ये हो गया स्टूडेंट्स। और अगर टेबल में किसी एक दो कॉलम ही चाहिए होगा तो बस उस कॉलम का नाम लिख देना, आ जाएगा। जैसे उस टाइम लिखा था यूजर नेम ईमेल सब लिखा था ना, यहाँ पे हम नेम ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्टार ही लगा देता हूँ क्योंकि मुझे सभी चाहिए। तो क्या नेम ईमेल लिखता रहूँगा, नेम ईमेल लिखोगे तो भी काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, याद रखना। तो एक जगह बना के हर पेज में ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्वेरी, और यहाँ पे लिखना है डॉलर कॉन। याद रखना डॉलर कॉन वो होगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि कनेक्शन है। डॉलर कॉन क्वेरी लिख देना है। क्वेरी लिखने के वैसे 3-4 तरीके हैं इसको फॉलो करने के, फिलहाल ये तरीका पॉपुलर है इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिख देना डॉलर एसक्यूएल। एसक्यूएल कौन आएगा, ये। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या अर्थ है, एसक्यूएल ये 2 आर्गुमेंट है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। उन्होंने इस तरीके से लिखा है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काम सब जगह करता है। तो डॉलर इसको लगा सकते हो आप। और यहाँ पे देखो ये नमरोज क्या कर रहा है, ये डॉलर रिजल्ट इसकी वजह से आया, और इसने कॉल किया नमरोज को। नमरोज का काम क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है आगे पीएचपी के प्रोजेक्ट में समझ आएगा, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये चेक करता है कि जो क्वेरी चला है ये स्टूडेंट में इस टेबल पे, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं। इसको बोलते हैं रो, 1 रो, 2 रो, 3 रोज।
तो जो नम रोज लिखा है ना, एक्चुअली में वही चेक कर रहा है कि इसके पास कोई रो है कि नहीं, कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। और रिकॉर्ड है मतलब तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू निकाल के ले आएगा। उसे एसोसिएटिव अरे में इसने कन्वर्ट कर दिया है। ये देखो वाइल टैग लगा दिया। देखिए पीएचपी मोस्टली मैं आपको वाइल लूप के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसमें जो वाइल लूप का यूज़ करने का तरीका होता है वो अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का होता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। फॉर ईच लूप वगैरह से भी इससे भी डेटा ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं फॉर ईच लूप का ही दिखाता हूँ पहले। डॉलर रो, इसको ले आते हैं। देखो ये है क्या, पहले बता देता हूँ मैं। रो तो खैर एक वेरिएबल है। रिजल्ट कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस क्वेरी को चलाने के बाद अगर उसको वैल्यू मिलता है तो इसके अंदर जाएगा तो तय है। अब इसके अंदर जाकर क्या करेगा, जो भी वैल्यू लेके आ रहा है वो सबको एक अरे में कन्वर्ट कर देगा। फैच एसोस नाम के लिखे में मिल के आ रहा है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे क्या होता है, एक में की रहता है दूसरे में वैल्यू रहता है। इसमें की क्या हो जाएगा, की हो जाएगा ये नेम, और वैल्यू हो जाएगा इसके अंदर का ये डेटा। देखो दिखाता हूँ मैं। और इसको लिखने का तरीका मैं बता ही दिया था, कैसे लिखते हैं इसको और इसको। अगर की वगैरह भी लाना है आपको तो यहाँ पे डॉलर रो एस की फिर ऐसा करके वैल्यू कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, डॉलर की, और यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ बस एक बी आर, क्योंकि वैल्यू एक से ज़्यादा है इसलिए एक के नीचे एक आए चाहता हूँ मैं। ये देखो, इसका की क्या है आईडी, इसका की क्या है नेम, इसका की क्या है ईमेल। ये आ रहा है आईडी वन नेम ही ईमेल ही। ये तो आ रहा है लेकिन एक ही आ रहा है, बहुत सारा नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे मतलब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जब पीएचपी में अगर हम कोर पीएचपी की हेल्प से अगर हम डेटा को फैच कराते हैं तो केवल एक ही वैल्यू निकाल के देते हैं हमको। मतलब फॉर ईच लूप को यूज करने का तरीका होता है लेकिन एक दूसरे तरीके से यूज किया जाता है जिसे मल्टीपल वैल्यू आए। मैं भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आगे एक वीडियो में सब बताता रहूँगा। फिलहाल मैं इसको यूज करके दिखाने का मकसद मेरा एक ही था। यहाँ पे देखो ये केवल पहले कॉलम की वैल्यू भी निकाल के ला रहा है, ये बाकियों को नहीं ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे केस में फॉर ईच के लूप लूप का यूज नहीं कर सकते। फॉर लूप का भी सेम वही काम होगा, सेम यही दिखाएगा। मैं फालतू वीडियो लंबा होगा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हम यूज करते हैं वाइल का। अब वाइल होता क्या, पहले मैं वाइल को बता देता हूँ। वाइल की खासियत ये है कि वाइल इसमें इसके अंदर में क्या पास कर दिया हमने, इसको पास कर दिया ये। तो ये जब तक ट्रू होता रहेगा, मतलब जब तक इसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता रहेगा, ये लूप में क्या करता रहेगा, चलाता रहेगा। देखो दिखाता हूँ मैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज मैं हाई लिख देता हूँ, तो देखना क्या होता है। फिलहाल कुछ लेके नहीं आया, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, शायद इसको ऐसे ले नहीं रहा है। ये देखो हाय 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 3 बार लिख के आ गया। अब हाय 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 मत करने लग जाना। ये देखो क्यों, क्योंकि 3 को रो मिल रहा है इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाय 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 जो लिख के आ रहा है इसकी जगह हमको टेबल लेके आना है। समझ में आ गया ना वाइल का काम क्या होता है, जब तक इसको मिल रहा है तब तक लेके आता है। फॉर ईच लूप देख लिए, फॉर ईच लूप की यहाँ पे डालने के लिए वो अरे की किस्मत ज़्यादा अच्छे से गलता है, इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तब जाके वो आता है। मैं उसको बाद में करूँगा, आगे की वीडियो में अभी नहीं बताऊंगा। फिलहाल कोर पीएचपी में वाइल लूप ही ज़्यादातर डेटा फेच कराती है, इतना जान लो। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, डॉलर रो
क्योंकि एक अरे बन चुका है, अरे बन चुका है और एसोसिएटिव अरे है, मुझे चाहिए नेम। सपोज मैंने ये कर दिया, देखो ये देखो मेरा नाम है रेडमी, रेडमी 2 ये सब लिखा था मैं। ये ईमेल चाहिए तो ईमेल लिख दो, क्योंकि मुझे चाहिए टेबल के फॉर्म में। अब देखो डेटा मुझे निकालना है टेबल के फॉर्म में। यहाँ एक चीज़ है जो बताना मैं भूल जाता हूँ, हर बार वही बता देता हूँ मैं, वही जैम के बारे में। जैम को ऑन कर लीजिएगा, और इसको ऑन करने के साथ साथ दो चीज़ इसमें ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ये अपाचे, इसको स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा होता है माइस्क्यूएल। जब तक माइस्क्यूएल को स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये डेटाबेस का ये जो है, ये PHP माई एडमिन है, ये तो खुलेगा नहीं, और ना ही आप इसका कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो इस बात का याद रखिएगा। इसको आपको क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है। चलो अब आते हैं। अब मैं चाहता जो डेटा आए वो इस टेबल के अंदर में आए, बाहर में मत आए। तो देखो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ तक तो सब बना के रखा हूँ मैं। ये टी बॉडी भी मैंने बना दिया है, और इन्हीं के बीच में, क्योंकि मुझे लूप चलाना है इन्हीं के बीच में, तो मैं ये बना कर रख लिया हूँ। अब मुझे क्या क्या चाहिए, जो भी लूप चलेगा वो वाइल लूप के अंदर चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने PHP को एंड कर दिया, और यहाँ से PHP को स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो PHP है, और PHP क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ पे एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बीच में लिखना है। सेम इधर भी PHP का हिस्सा है और इधर PHP का एंड है, तो स्टार्ट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि कोई एरर ना दे। अब देखो बच क्या रहा है, वाइल लूप यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। तो इधर का हिस्सा बच गया, मतलब वाइल लूप का बीच का हिस्सा जो हमें चाहिए था वो बच गया। अब चलो करते हैं अपना असली काम। TR हो गया, अब ये हो गया TD, क्योंकि 2 TD चाहिए हमको। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखिएगा PHP स्टार्ट, और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, $रो। रो क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो लिखा हूँ मैं। और इसका नाम क्या होगा, की का हमारा, जो हमारे कॉलम का नाम है। अरे नेम, ये हो गया ये। अब इसी को एक बार और क्या कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस फर्क रहेगा इतना कि इस बार हो जाएगा ईमेल। अब देखो, ये देखो आ गया नेम ईमेल। तो उम्मीद करता हूँ फैच भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है एडिट और डिलीट की। यहाँ पे एक चीज़ और ले आता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बटन बना देता हूँ, क्योंकि एडिट और डिलीट के लिए इसी टेबल के अंदर मैं आपको हर चीज़ धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी रहा हूँ, क्योंकि आगे बताऊंगा। इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा अपने में। ये मत बोलिएगा कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मैं सब बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो बिगनर है खास तौर पे उनके लिए। एक्सपर्ट को तो वैसे भी अपने से कर सकते हैं, उनको सीखने की जरूरत तो है भी नहीं। तीसरे कॉलम में मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बटन। इसको रहने देता हूँ मैं भी, बाद में उठा के इधर उधर डाल दूंगा। बटन नहीं, सॉरी, एंकर टैग आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिट, और यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेस कर देता हूँ, ताकि थोड़ा गैप बन जाए दोनों के बीच में। यहाँ पे आ जाएगा मेरा डिलीट का, और यहाँ पे आ जाएगा डिलीट। यहाँ पे बना देता हूँ मैं एडिट। अब देखो एडिट है तो किसको एडिट करना है ये बताने के लिए, चलो पहले मैं इतना कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। एक ही बार में नहीं बताऊंगा। इसका मैं क्लास दे देता हूँ बटन, बटन सक्सेस कर देते हैं इसको। ये सक्सेस हो गया, और इसका दे देता हूँ मैं। याद रखना जरूरी नहीं कि आप बटन क्लास आप बटन को ही दो, लिंक को भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बटन, बटन डेंजर, अरे गलत जगह लिख दिया, तभी सोच रहा हूँ उल्टा सीधा क्यों दिख रहा है। यहाँ पे आएगा। अब चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आ गया हमारा। हाँ हाँ,
यहाँ पे मिस्टेक है, तभी सोचो ऐसा क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है इसके साथ। हाँ ठीक है। CSS का सेंटर अलाइन वगैरह कर देना, मैं सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब नौटंकी करने में टाइम वेस्ट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ इस एडिट को, तो केवल यही डेटा एडिट हो, इसको डिलीट करूँ तो यही डेटा डिलीट हो, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेम जिस भी बटन पे क्लिक करो वही एडिट हो, वही डिलीट हो। तो देखो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। हम उसके लिए पहले डेटाबेस में आते हैं अपने। ये हो गया मेरा डेटाबेस का टेबल है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो ये नेम और ईमेल ये तो फॉर्म से जा रहा है, और फॉर्म से जा रहा है तो मतलब ये तो तय है कि कभी ना कभी रिपीट भी हो सकता है ये वैल्यू। इसलिए रिपीट होने वाले वैल्यू को अगर हम पकड़ेंगे तो उसके चक्कर में दूसरा भी हमारा डिलीट या अपडेट हो जाएगा, तो उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक और कॉलम है जिसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है और जो कंटिन्यूअस चेंज होता है वो है आईडी। हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाया है इसलिए था। यहाँ पे जितने भी वैल्यू डालोगे सब नया आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसा लिख के आएगा। और अगर मान लेता हूँ मैंने 2 वाले को काट भी दिया है तो अगला वैल्यू जो आएगा इंसर्ट होकर उसका आईडी 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा, 4 ही आएगा वो। तो फिर होता क्या है कि अगर हम एक आईडी को पकड़ ले इसकी, जैसे मैंने ID 1 को पकड़ लिया, तो मैं इस ID 1 के अंदर आने वाले डेटा, मतलब डेटा में क्या है, नेम और ईमेल, इस रो में तो यही है ना, इसको अपडेटेड डिलीट कर सकता हूँ। 2 को पकड़ लिया तो इसके जो रो में आते हैं रेडमी और एडमिन वाला, इसको अपडेटेड डिलीट कर सकता हूँ। तो मेन काम हमारा इस आईडी के लिए है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब यहाँ पे कर दिए एडिट। सेम डिलीट के केस में भी वैसे कर देते हैं, क्योंकि डिलीट में भी तो हमको आईडी को ही पकड़ना है, बस यूआरएल चेंज रहेगा। अब देखो करना क्या है, ये हमारा हो गया। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो ID 1 आ रहा है, पेज बना नहीं इसलिए नॉट फाउंड बता रहे। देखो यहाँ पे एडिट 1 आ रहा है, किसका ID 1 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं 3 वाले को पकड़ लूँ तो देखो ID 3 आ रहा है। सेम डिलीट को पकड़ लूँ 2 वाले को तो देखो डिलीट 2 आ रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सबका अलग अलग आ रहा है। अब आसानी से मैं इसमें एडिट डिलीट का ऑपरेशन चला सकता हूँ। तो चलो पहले एडिट पे काम करते हैं। मैं यहाँ से एडिट का कोड उठा लेता हूँ ताकि लिखना ना पड़े मुझे। डेटा अपडेट यूजिंग ये। सबसे पहले मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, और पेज क्या होगा, देखो PHP, ये जो तरीका मैं लिखा हूँ एक्चुअली में लारावेल का तरीका है। PHP एक तरीका कुछ ऐसे होता है, edit.php, ये ID हो गया, ये इक्वल टू कुछ ऐसा रहता है। एक्चुअली मैं लारावेल के तरीके से लिख दिया था उसको, उसके लिए सॉरी। ज़्यादातर काम मैं लारावेल पे करता रहता हूँ। delete.php पे जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ID इक्वल टू ये, इसी तरीके से लिखिएगा आप। मैं इसका कोड आपको दे दूंगा, याद रखना। देखो PHP के अंदर तो ऐसे ही लिखना है, बाकी लारावेल वगैरह में जो पहले था वही ठीक है। ये देखो edit.php ID 2 है, delete.php ID 2 मतलब वैसे ही आएगा। अब देखो हमको बनाना है edit.php, किधर गया मेरा ये। अब मैं बना लेता हूँ edit.php। याद रखना edit.php और delete.php लिखना है, क्योंकि ID वगैरह बाद में लिखना है। चलो edit.php बना लेते हैं। और ये हो गया delete.php, लगे हाथ इसको भी बनाते रहता हूँ, इसको बाद में कर लूँगा। delete.php,
यहाँ तक हो गया। अब हमको edit.php में आना है। अब हमको देखो करना क्या है, हमको इस फॉर्म को लाना होगा, इस फॉर्म को उठा के, और इसके अंदर नेम की जगह ये वैल्यू आ जाना चाहिए अगर हम इस पर क्लिक करें तो, और ईमेल की जगह ये वैल्यू आ जाना चाहिए ये, अगर हम इस एडिट पे क्लिक करें तो। बस हमको यही करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म का HTML उठाना पड़ेगा, और इसके लिए देखो करना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट का क्वेरी चलाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका आई सेलेक्ट की क्वेरी में क्या चलाएगा, अगर URL में ID 1 आ रहा है तो 1 का जो नेम है और ईमेल है उसको उठा के लेके आए और यहाँ पे डिस्प्ले करा दे, और 2 हो तो 2 के साथ वैसे ही करे। तो चलो पहले इस फॉर्म को लेके जाते हैं edit.php में। हम्म हम्म, यहाँ उठा लेता हूँ यहाँ तक से। PHP में अभी बहुत सारी चीज़ें जो बताना ज़रूरी है। ये तो शुरुआत, इसलिए मत सोच लेना कि बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने, घंटा कुछ नहीं सीखे वो भी। अपडेट फॉर्म, चलो पहले अपडेट में जाकर देखते हैं। ये देखो फॉर्म आ गया, अभी ID से इसका कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म तो अपना आ गया, किसी में भी क्लिक करो वही फॉर्म आएगा। देखिए बाकी डेटा हम लोग डायनेमिकली लाएंगे। अब देखो सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, यहाँ पे देखो ID 3 दिख रहा है। अब इसको निकालते कैसे बता रहा हूँ मैं। ये जो ID है एक्चुअली वो गेट रिक्वेस्ट से आ रहा है, जो लिंक से जो रिक्वेस्ट जाता है ना उसको बोलते हैं गेट। और गेट हो या पोस्ट, निकालने के तरीके में बताया था ग्लोबल वेरिएबल वाले ट्यूटोरियल में। $ID सुपर ग्लोबल वाले वेरिएबल में, यार सॉरी गेट आए गए क्योंकि गेट मेथड है। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, इसके अंदर वही लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ID लिखा है तो ID लिखना है। ये तो एक ही पैरामीटर है, एक से ज़्यादा होगा तो भी मैं बताऊंगा, वो आगे प्रोजेक्ट में बताऊंगा। एक से ज़्यादा तो क्या होगा, यहाँ पे एंड का साइन होगा, ये कुछ इस तरीके से रहता है, एंड नेम इक्वल टू ये वो ऐसा टाइप रहता है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा एक से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं। फिलहाल ID, अब देखो इको $ID, ये देखो 3 आ रहा है क्योंकि 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे मैं 2 कर दिया, ये देखो 2 लिख के आ रहा है, जो कर रहा हूँ वही आ रहा है। अब हमको इस ID 2 के हिसाब से यहाँ पे नेम और ईमेल आना चाहिए, और ID 2 का नेम और ईमेल क्या है, रेडमी और ये। तो चलो अब करते हैं, लेके आते हैं इसको। अब लगाते हैं हम सेलेक्ट की क्वेरी। सेलेक्ट की क्वेरी इसी में लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट करा के लेके आए थे हम। इस बार हमको टेबल में तो डिस्प्ले कराना नहीं है, तो मैं टेबल को निकाल दूंगा यहाँ से। लेकिन इस बार हमको टेबल की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा फॉर्म रहेगा। अब देखो सिंगल डेटा यहाँ पे फॉर से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो हम वाइल यूज कर रहे हैं तो वाइल ही करते हैं। इसको भी हटा देता हूँ, इसको अपने अलग से रहने दो। देखो PHP में एक नौटंकी ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से PHP क्लोज कर दिए ना, बंद कर दिए ना, मतलब PHP एक ही जगह जरूरी, एक ही PHP लिखना है। अब बहुत सारे लिख सकते हो छोटे छोटे, जैसे ये PHP हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का PHP हो गया, बस ये बंद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, ओपन होना है क्लोज होना है, APA PHP में करना है आपको। अब ये हो गया फैच का। अब जो करना है हमें, क्योंकि वाइल लूप के बीच में ही करना है, तो इस फॉर्म को भी पहले वाइल लूप के बीच में ही बनाना होगा, क्योंकि फॉर्म इसी के बीच में आएगा ना। अगर सिंगल वैल्यू है तो आप किनारे से भी काम कर सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के, अभी से नहीं बताऊंगा उतना ज़्यादा। चलो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो अभी 3 3 4 4 आ रहा है, क्योंकि क्वेरी में क्या लगा हुआ है, क्वेरी में सबको सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। वेयर मतलब होता है जहाँ, हिंदी में। देखो सेलेक्ट ऑल, याद रखना, कैपिटल वेयर, ये देखो रेड कलर हो गया। वेयर क्या होना चाहिए, ID इक्वल टू क्या हो, $ID। अब देखना सिंगल वैल्यू लेके आएगा और एक ही फॉर्म आएगा। अब ये देखो एक ही फॉर्म आ गया, क्योंकि ID तो एक ही है। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे,
इसी रो को पकड़ेंगे, यहाँ पे PHP में एक और जानते हैं आप HTML में वैल्यू लिख के आता है, $रो, और ये हो गया क्या है, नेम, ये कंप्लीट, ये हो गया यहाँ तक। अब चलो रिफ्रेश कराते हैं, ये देखो नेम आ गया रेडमी, यही आ रहा है रेडमी। तो 2 का वैल्यू रेडमी आ गया, ID 2 का। अब ईमेल का भी डिस्प्ले कराते हैं, फिर बाकी हम भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ से भी हम पूरा वैल्यू का अलग उठा के ले जाते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट को, और यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ईमेल। अब देखते हैं ईमेल वही आ रहा है कि नहीं। ये देखो वही आ रहा है, ID 2 का नेम है रेडमी, ईमेल है ये admin@gmail.com। चलो हम दूसरे में चेक कर लेते हैं, ये देखना है यही आएगा कि नहीं। एडिट, ये देखो वही आ रहा है। तो ये तो काम हमारा हो गया। अब कराते हैं, जब इस सबमिट की जगह मैं अपडेट लिख देता हूँ। अपडेट पे क्लिक कराते हैं तो क्या हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दे, यहाँ जैसे 2 लिख दे या 3 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो अपडेट पे क्लिक कराएं तो ये चेंज हो जाना चाहिए। नया वैल्यू इंसर्ट नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, यही चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्शन पे जाना होगा, इधर ये फॉर्म, यहाँ पे लिखना है, एक नया फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे update.php कर देते हैं। याद रखना कि नया फाइल बनाना है, edit.php मत लिख देना, क्योंकि यही है वो, कुछ अलग नहीं है। हम सेम पेज में कैसे करते हैं बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं डिफरेंट पेज में बता रहा हूँ। सेम पेज में बता दूंगा वो ज़्यादा हो जाएगा। update.php, ये हो गया। मेथड पोस्ट ही रखने देना। अब देखो एक चीज़ और करना है, यहाँ पे अपडेट में क्या करना रहता है बताता हूँ मैं। चलो मैं अपडेट की क्वेरी पे आ जाता हूँ, उठा लेता हूँ और इसका क्वेरी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट delete.php, फिलहाल हटा इसको भी हटाओ, update.php। यहाँ पे आएगा dbcon, यहाँ से इसको उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि तो हर जगह आएगा। ये हो गया dbcon.php। देखो यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे रहेगा टेबल का नाम, ये हो गया टेबल का नाम। और यहाँ पे क्या करना है, सेट, ये तो लिखा है कि स्टूडेंट है कि स्टूडेंट सेक्शन, देख लो स्टूडेंट्स है। यहाँ पे रहेगा सेट, कीवर्ड है, और ये कॉलम का नाम। हमें क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, इसकी वैल्यू हम बाद में चेंज करेंगे। नेम एंड नेम एंड ईमेल, ये 2 चीज़ों को हमको चेंज करना है। अब देखो कैसे चेंज करते हैं। याद रखना सिंगल कोट रहेगा, सिंगल कोट इसलिए क्योंकि बाहर में डबल कोट है। वेयर, ध्यान से देखो, वेयर ID इक्वल टू 2, जब तक इसको ID मिलेगा नहीं, इसको पता चलेगा नहीं कि कैसे क्या करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो नेम जा रहा है, ईमेल जा रहा है, तो एक ID भी जाना चाहिए, और ID ऐसे जाना चाहिए कि वो दिखे ना। तो मैं ID का फील्ड कहीं भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी। इनपुट टाइप हिडन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो दिखाई नहीं देता किसी को, लेकिन होता है। यहाँ पे बना लेंगे ID, और यहाँ पे बना देंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर ID को पास कर देंगे ऐसे। अपडेट इन सब में सबसे डिफिकल्ट होता है, इसलिए अपडेट को ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा ID। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जब सेलेक्ट होगा तो वही सुपर ग्लोबल वेरिएबल वाला काम। आगे पीछे लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेन क्वेरी के ऊपर ही लिखना है।
सुपर ग्लोबल वेरिएबल कोई आईडी, डॉलर पोस्ट मेथड है, याद रखना है अरे वाला ब्रैकेट ही लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट, वो करली ब्रेसेस मत लगा देना, नहीं तो एरर देगा। खैर कोड तो मैं दे दूंगा, इसी को उठा कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेम, ठीक है, इसका नाम है, इसका नेम आईडी, इसलिए आईडी रखा हूँ मैं। नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ जो दोगे वही यहाँ भी दोगे। ईमेल, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ रहा है सबको इसमें पास करते जाएंगे। जैसे आईडी है, क्योंकि आईडी इंटीजर है, इसलिए आप उसमें कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई मैटर नहीं करता। ईमेल, ईमेल क्योंकि कैरेक्टर है, इसलिए डॉलर ईमेल, और ये क्योंकि ये भी कैरेक्टर है इसलिए डॉलर नेम लगाना पड़ेगा। चलो रिफ्रेश कराते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस वाले को पहले अपडेट करा देता हूँ, इसमें बीच में कुमार डाल लेता हूँ। अनएक्सपेक्टेड एरर टोकन, लाइन नंबर 18, अपडेट डॉट php। उफ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हो गया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। दिखाता हूँ मैं, कहीं पे php के नाम से बना होगा ये स्टूडेंट, ये देखो पंकज कुमार लोनी आ गया। ये देखो, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, रेडमी मोबाइल कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ रेडमी एट द रेट। मैं आपको ना एक चीज़, ये देखो रेडमी मोबाइल हो गया, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, और वो होता है रिडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है। जैसे मैं इसमें रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो लिख के आना चाहिए ना कि आपका जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। लेकिन वो क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट जो फाइल वाला वीडियो है ना उसमें बताऊंगा, लेकिन क्योंकि उससे पहले ना मुझे ना रिडायरेक्ट यूआरएल को लिखते कैसे हैं वो आपको बताना होगा, उसके साथ साथ कैसे रिडायरेक्ट के लिए के बाद वो जो मैसेज वगैरह आता है उसको शो करना है पॉपअप टाइप का, उसको बताना पड़ेगा। तो इसमें बता दूंगा तो लंबा खिंच जाएगा, तो इसमें आपको ये बताना था, करंट ही बताना था सिंपली बिना नोटिफिकेशन मैसेज के। मैं इसका कोड वगैरह दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं फाइल को अपलोड करना बताऊंगा, क्योंकि मैं फोटो को अपलोड करना अभी डेटाबेस के थ्रू नहीं बताया हूँ। मतलब उससे बताया था ग्लोबल वेरिएबल के जरिए, लेकिन उतना कहाँ बताया था कि आपको डेटाबेस में कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको आपको आपके जो हार्ड डिस्क वगैरह है आपके सर्वर में या हार्ड डिस्क में आपको स्टोर कराना है, इसको नहीं बताया था। तो मैं बताऊंगा, फिलहाल चलो डिलीट को देख लेते हैं। उसी में बताऊंगा मैं आपको कि जो रिडायरेक्ट यूआरएल कैसे लगाते हैं और कैसे पता चलता है, मतलब कैसे वो मैसेज लगा सके कि आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, जो भी लिख के आता है वो। चलो डिलीट बचे उसको देख लेते हैं। इसके लिए मैं लगा देता हूँ, मैं इसी को उठा लेता हूँ, एडिट डॉट पीएचपी हटा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ डिलीट डॉट पीएचपी। डिलीट डॉट डिलीट डॉट पीएचपी बन चुका है क्या, बन तो गया है, डिलीट डॉट पीएचपी ये है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे बस ये रहेगा, और ये रहेगा गेट के फॉर्म में। ये देखो, गेट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें क्या होता है डिलीट डॉट पीएचपी में, यहाँ पे देखो यूआरएल नीचे में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो आईडी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमको उसी आईडी को गेट करना है, हमको फॉर्म के जरिए कुछ नहीं भेजना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिलीट की क्वेरी लगा देना है, डिलीट की क्वेरी यहाँ पे है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको सारी की सारी क्वेरी एक ही जगह दे दूंगा, पूरा पूरा करंट ऑपरेशन की, ताकि इधर उधर ढूंढना ना पड़े।
ये PHP में चले जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, यहाँ पे था सब। डिलीट डिलीट डिलीट, बेटा डिलीट। ये यहाँ पे सब लिखा हुआ, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो। ये कोड मैं वहां से उठा के लाया, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। चलो, मैं रीडायरेक्टिंग का काम यहीं पे कर देता हूँ झंझट से। अच्छा, देखो करना क्या है। सबसे पहले इसकी क्वेरी देखो। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से आ रहा है, यूआरएल से आईडी उठा रहा है, क्योंकि आईडी इक्वल टू 2 3 यहीं से आ रहा है। देखो नीचे में देखो। उसके बाद क्या होगा कि जब डिलीट को जब आईडी मिलेगा उसको, तो डिलीट की क्वेरी चलेगी, जिसमें लिखा होगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल टू ये। मतलब जहाँ पे वो आईडी जो भेज रहा है उसको मिल जाए पूरा पूरा, उसको डिलीट कर दो, ये कह रहा है ये। और जैसे ही डिलीट सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या होगा, एक हेडर कॉल होगा। ये हेडर देखो काम क्या करता है। हेडर काम करता है रिडायरेक्ट करने का। इसमें जब दो दोगे लोकेशन, और लोकेशन में दे दोगे इस फाइल का नाम जहाँ पे वापस भेजना है। तो मेरा जो फॉर्म था वो टेस्ट.php में बना हुआ था। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये टेस्ट.php में बना हुआ यहीं पर रिडायरेक्ट हो जाए चाहता हूँ मैं। और रिडायरेक्ट होने के बाद क्या करें, यहाँ पे एक मैसेज शो कर दे कि वो डिलीट हो गया है। इसके लिए देखो मैंने पास किया है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू 1 किया। आप चाहो तो ये मैसेज का पूरा नाम भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिलहाल 1 कर दिया है। और मैं वापस आता हूँ टेस्ट और PHP में, और इसको यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, देखो है क्या ये। इस सेट का मतलब ये है कि मिलना। अगर उसको सक्सेस मैसेज मिलता है यहाँ पे सक्सेस लिख के, जैसे यहाँ पे आईडी आता है ना, देखो टेस्ट और PHP कुछ ऐसा। ऐसा अगर सक्सेस ऐसा करके कुछ मिल जाता है, कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने 1 सेट किया है तो 1 मिल गया, या कुछ भी वैल्यू मिल जाता है। और या फिर एंड। एंड का मतलब होता है साथ ही साथ। मतलब ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तभी 1 होगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर वो सक्सेस मैसेज जो है, मतलब जो सक्सेस लिख के आ रहा है उसकी वैल्यू 1 हो, क्योंकि मैंने वहाँ 1 सेट किया है, तो y को कर दो सक्सेस। आप यहाँ पे चाहो तो अलर्ट मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, आपकी मर्जी। में फिलहाल सक्सेस ही कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सक्सेस फुली डिलीटेड, ये लिख देता हूँ। देखो क्या होता है अब। ये कर दिया रिडायरेक्ट, मतलब ये। मैं लास्ट वाले को बढ़ा देता हूँ, कहीं पे लिख के देखो सक्सेसफुली डिलीटेड लिख के आ गया। अब इसका CSS कर सकते हो, यहाँ देखो गायब हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गायब हो गया ये, क्योंकि यहाँ सक्सेस 1 आ रहा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं इसको बाद में ऐसा सेट करना दिखा दूंगा कि एक बार रिफ्रेश करने के बाद गायब हो जाए। अभी गायब नहीं हो रहा है ये, क्योंकि अभी मैंने ऐसे ही टेम्पररी दिखा दिया आपको। दूसरा करूंगा, देखो दूसरा भी गायब हो गया, देखो ये कट गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या किया है इसमें, और हमको CRUD ऑपरेशन चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसमें जो चीज़ रह गई है उसको मैं आगे चल के बता दूंगा। जैसे कि एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने भी दिखाया ना, रिफ्रेश करने पर वो सक्सेस गायब नहीं हो रहा था, सक्सेस मैसेज और कुछ कुछ चीज़ें, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। फिलहाल आपके समझने के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि एक ही साथ में बहुत ज़्यादा बना दूंगा तो वीडियो एक तो वैसे भी लंबा होगी, और लंबा हो जाएगा, ऊपर से आप समझ सकते हैं झंझट भी हो सकता है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 ही सिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पे उसकी लिंक मिल, उसकी मतलब नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप जानते होंगे। चलो।